आप सभी को देव कोचिंग अमैया के प्लेटफॉर्म पर इस कोचिंग संस्था में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कुमार ओझा आप लोग के बीच में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया गया हूँ। आप लोग इस पर थोड़ी सी मेरी बातों को सुने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों बनाई गई 2020 की, इसके मसौदे को तैयार करने की क्या आवश्यकता पड़ी, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत से बच्चों में 5+3+3+4 का कन्फ्यूज़न है, हम उसके विषय में भी जानने की कुछ बातें करेंगे, क्योंकि ये आज के समय में 5+3+3+4 की जो संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयार की गई है, इसको लेकर कन्फ्यूज़न है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। स्वतंत्र भारत में अब तक ये तीसरी शिक्षा नीति है। 1968 में, 1986 में उसका एक संशोधित रूप 1992 में आया था, लेकिन वो सिर्फ संशोधन के लिए थे, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला और हमको 2020 में फिर से एक नई शिक्षा नीति की संकल्पना तैयार करके लाना पड़ा। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको तैयार करने की नीति बनाई और इसकी घोषणा की। अब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय समाप्त करके शिक्षा मंत्रालय में बदल गया है। अब इस मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया। इसके प्रमुख जो अध्यक्ष के रूप में इसकी अध्यक्षता की थी इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन ने, और इन्होंने विशेषज्ञों की समिति बनाई। 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूरा मसौदा तैयार किया गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो पुरानी समय की चीज़ें थी उसको कैसे हटाकर नई चीज़ों का समावेश किया जाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जाए। बात आती है 5+3+3+4 पर, जो हमारा पहले 10+2+3 की संकल्पना थी, उससे हट के आज हम 5+3+3+4 पर बात करते हैं। वो क्या निकल कर आता है, आखिर क्यों इसको परिवर्तन करना पड़ा, इसके पीछे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देखा कि जो 10+2 उसमें भी आप अगर उसको ऐड करते हैं तो 10+2+3 इसको ऐड करते हैं तो कितना होता है 10, 2, 12, 3, 15। इस 15 साल के समय में सरकारें आप पर पूरा ध्यान रखती थी और जो पाठ्यक्रम सरकारों के द्वारा, या वो केंद्र सरकारों के द्वारा हो या राज्य सरकारों के द्वारा, एक बोर्ड का पूरा ध्यान आपके ऊपर रहता था। सेम वही चीज आप 5+3+3+4 को भी ऐड करिए तो 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 वर्ष आज भी सरकारें आपके पूरे पाठ्यक्रम पर ध्यान रखती हैं, आपके ऊपर ध्यान रखती हैं कि आपको वो 15 वर्ष सरकार की निगरानी में रहना है और उसी में आपको अध्ययन करना है। पहले भी था, अब भी है। समय बस बदल गया कि जो बच्चे पहले 6 वर्ष की अवस्था में स्कूलों में जाया करते थे और उनका स्कूलों के प्रति रुझान नहीं हुआ करता था, अब क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे उनका मस्तिष्क विकसित हो जाता था और बच्चे स्कूलों में जाने से भागते थे, तो उसको बच्चे घर पर ही खेल कर कुछ काम करना चाहते थे। उस खेलने को इस सरकार ने कहा कि 3 वर्ष की अवस्था में बच्चों को अगर हम स्कूल में भेज दें तो उसी खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो उसको इन्होंने जो 5 ये जो तैयार किया गया 5+3+3+4, ये 5 है क्या? इस 5 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो पहला 3 वर्ष, जो 3 वर्ष जो है और +2, 3 वर्ष प्लेवे, एलकेजी और यूकेजी, इसमें डिवाइड कर दिया गया। प्ले स्कूल, एलकेजी और यूकेजी, ये 3 वर्ष की अवस्था हो गई, 3 वर्ष चले।
और ये जो है 2 वर्ष 1 और 2 की संकल्पना है। समझ में आ रहा है? सभी लोग संतुष्ट हैं? इसके बाद ये 3 वर्ष अभी भी सरकार आपके ऊपर नजर रखी है। अब आप इसी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर बोर्ड नहीं निर्धारित होते। आप किसी यूनिवर्सिटी से यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से करें या अदर किसी यूनिवर्सिटी से करें, हरियाणा चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, बम्बई चले जाएं, वहाँ पर कोई ऐसा मायने नहीं। आप ये नहीं कहते कि मैंने हरियाणा बोर्ड से ग्रेजुएशन किया है। आप बोलते हैं कि मैं किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। वहाँ पर बोर्ड की संकल्पना समाप्त हो जाती। यहाँ पर सरकार आप पर ध्यान रखती। ये जो 3 है, इसमें बच्चा किस वर्ष में पहुँच गया? जैसे ये 3 + 5, ये कहाँ तक पहुँचा? थोड़ा देर रुकिए। 5 की संकल्पना समझने के बाद अब हम लोग इस 3 पर आते हैं। ये जो 3 है, सेकेंड वाला, इसमें बच्चे ने 6 वर्ष की अवस्था पूरी कर ली। अब वो पहुंचता है, अब वो जब क्लास में आगे जाएगा तो 3, 4 और 5। अब उसमें वहाँ पर बच्चे जो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, अब धीरे धीरे, और वहाँ पर उनको एग्ज़ाम भी देने का खौफ नहीं था। इस नीति ने वहाँ पर जो यूकेजी तक की शिक्षा में एग्ज़ामिनेशन को हटाकर यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराने के बाद उससे कहा कि अब आप धीरे धीरे एग्ज़ामों से जुड़िए और अपने को आप मूल्यांकित करिए, क्योंकि अब वो क्लास 5 तक, जरूरी नहीं कि 3 में ही उसको इतना प्रेशर दे दिया गया कि वो परीक्षाओं की वजह से विद्यालय छोड़ दे। उसको धीरे धीरे 3, 4 और 5 तक ये काम करने के लिए और एक्टिविटी सिखाइए, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, पढ़ना लिखना, ये सब सिखाने से उसको आगे हम ले चलते। फिर हम आते इस 3 पर। ये 3 क्या कहता है कि यहाँ पर जब वो क्लास 5th क्रॉस कर गया, उत्तीर्ण कर गया, तो वो 6 में पहुँचा, 6 to 8। इसमें इस शिक्षा नीति ने एक बहुत बड़ा अपना काम किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि शिक्षा में पाठ्यक्रम में वोकेशनल कोर्स को जोड़ देना। वो वोकेशनल कोर्स क्या सिखाएगा? ये जरूरी नहीं होता है कि किसी भी बच्चे को वो पाठ्यक्रमों से संबंधित ज्ञान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में मन लगते हैं, तो वो सिलाई भी कर सकता है, कढ़ाई भी कर सकता है, कुछ भी। लड़कियां कढ़ाई कर सकती है, सिलाई कर सकती है, बच्चे और भी किसी गेम में जा सकते हैं, कुछ अपना सृजनात्मक काम कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर सृजनात्मकता की क्षमता को विकसित करने की बात कही गई है। और इसमें एक चीज़ वो ये कर सकता है कि अपने को प्रदर्शित करने के लिए वो एग्जामिनेशन में शिक्षकों के माध्यम से भी अपना मूल्यांकन कराता रहता है, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम शुरू हो जाए। ये 4 जो है, ये 9 to 12, यहाँ पे सरकार ने, जो आप एडमिशन जुलाई में लेकर फरवरी माह में परीक्षा देते थे, अब सरकार ने 6 माह परीक्षा प्रणाली को अप्लाई किया है कि बच्चे का हर 6 वर्ष पे, मतलब जो परीक्षा साल में 1 बार देता था वो साल में 2 बार देना है। क्योंकि बच्चों में एक परीक्षा की वजह से, पहले क्या होता था, बच्चे जब फरवरी मार्च में एग्जामिनेशन होते थे तो जनवरी से पढ़ना शुरू करते थे। वो चीज़ें उनके अंदर रटंत विद्या, उससे हटकर उनके अंदर कॉन्सेप्ट का क्लियरेशन होना ये आवश्यक है। ये यदि होता है तो वो जिस उद्देश्य से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति होती है। इस 6 माह में, मतलब 9 to 12, मतलब 4 साल की, 9, 10, 11 और 12, 4 साल की परीक्षा में जहाँ वो 4 परीक्षा देते थे वो अब 8 परीक्षा देंगे। तो मिला के सेमेस्टर प्रणाली करने से उनको ये भी लाभ मिलेगा और वो अपनी परीक्षा को आगे कर सकते हैं। थैंक यू।